क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हमने फाइंड आउट करने हैं, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को स्टडी किया था, लेकिन उसमें डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है तो हम उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, और उसके जीरोस फाइंड आउट किए हमने। fx को जीरो के इक्वल पुट करते हैं और x की पर्टिकुलर वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, वही उसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होता है। लेकिन इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो यहाँ पे हमें 3 स्टेप याद रखने हैं, वर्किंग रूल्स। सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्रेस द गिवन पोलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नंबर 1 हमने जो पोलिनोमियल गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है, हमने सबसे ज्यादा पावर को, वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर वाली जो टर्म्स है उसको फर्स्ट नंबर पे लेके आना है, देन उससे लेसर पावर, और देन लास्ट में कांस्टेंट टर्म। यानी हमने पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसको हम कहते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद स्टेप 2 जो है उसमें क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर हमने जो क्वाड्रेटिक हमारे पास पोलिनोमियल है उसके 2 फैक्टर्स करने हैं। 2 फैक्टर्स का जो मेथड है हमको उसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर हमने उसके 2 फैक्टर्स करने हैं। 2 फैक्टर्स करने के बाद थर्ड स्टेप के अंदर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रखने के बाद हम 2 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे x की, वही x की 2 वैल्यूज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होंगी, वही x की 2 वैल्यूज fx को जीरो बना देंगी। तो एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले सिंपल x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 फाइंड दी जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम पावर 2, देन पावर 1, देन कांस्टेंट टर्म। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, उसके लिए वर्किंग मेथड क्या है, रूल क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको और कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 1 into 20। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 20। अब 20 के फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, पॉसिबल फैक्टर है 1 into 20। सेकंड क्या है, 2 multiply by 10, ये भी 20 होता है। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, देन 4 5 जा 20, देन 5 के टेबल में आता है 5 ऑलरेडी इधर आ चुका है, तो इससे ज्यादा फैक्टर हमने नहीं करने। अब यहां से हमने चेकआउट करना है इनमें से जो फैक्टर्स हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, किन 2 फैक्टर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 9 आए। तो यहाँ पे ये 4 + 5 9 बनता है, यानी मिडिल टर्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x + 5x। मिडिल टर्म ये रहेगा ऐड करके फिर से 9x ही, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 20 एज इट इज रहेगा। अब हमने 4 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स फर्स्ट और 2 टर्म्स सेकंड, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। अब यहां से कॉमन लेना है। कॉमन क्या आता है, x इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, x कॉमन लिया। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचता है, प्लस यहाँ से x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 बचता है। और बची हुई 2 टर्म्स में दोनों में x नहीं है, तो दैट मींस x कॉमन नहीं आ सकता। ये 5 के टेबल में 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो कॉमन 5। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो x बचता है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है। दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x + 5 को 4 से करेंगे, दोबारा से 20 आता है हमारे। अब ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी 2 टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स में x + 4 यहाँ पे भी है, x + 4 यहाँ पे भी है, तो x + 4 हम कॉमन लेते हैं। x + 4 कॉमन लेने के बाद ये पूरी टर्म्स में से ये कॉमन आ गया, तो क्या बचता है हमारे पास, x। ये प्लस का साइन है, ये पूरा कॉमन आ गया यहां तक, ये कॉमन आ गया, तो क्या बचता है, +5। फर्स्ट स्टेप हमने किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। देन हमने मिडिल टर्म के 2 पार्ट करने थे, स्प्लिट करना था। स्प्लिट करने के बाद हमने इसको 2 फैक्टर्स में चेंज कर दिया, लीनियर फैक्टर्स आ गए इनकी पावर। अब टू फाइंड द जीरोस, पुट fx = 0, x + 4 x + 5 = 0। तो यहां से
दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब यहां से अगर इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज -4, और इन केस ऑफ 5 और यहां से x इज इक्वल टू -5, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -5। अब दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी, दीज आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का क्या मीनिंग है, वेदर जो हमने सोल्व किया है क्या वो ठीक है या नहीं है। fx क्या था हमारे पास, x² प्लस 9x प्लस 20, तो यहां पे हम x की वैल्यू -4 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे -4 लिखते हैं तो -4² प्लस 9 इंटू -4 प्लस 20, तो 4 4 जा 16, पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा। नाउ नेक्स्ट 9 4 जा 36, ये माइनस का ये प्लस का मल्टीप्लाई करके -36 प्लस 20, तो 20 प्लस 16 ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐड अप करके 36 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू -4 पुट करने के बाद 0 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। दूसरी वैल्यू -5 पुट करके चेक करते हैं, x² प्लस 9x प्लस 20, यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट करते हैं, तो -5 पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा 25 माइनस ये 45 और प्लस 20। अब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ऐड अप करके 45 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 0। अगेन -5 इज आल्सो जीरो पॉलिनोमियल। तो क्या स्टडी किया हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, माइंड में ये 3 स्टेप को प्रॉपरली रखना है, तो हमारे आंसर ऑटोमेटिकली ठीक आएंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं रूट्स के अंदर, जिसमें हमारे जीरोस जो आएंगे वो रूट्स के अंदर आएंगे। तो सिंपल लेते हैं x² प्लस 3√2x और यहां पे 4। वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है रूट्स के केसेस में। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में वी हैव टू राइट डाउन द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखी हुई है ऑलरेडी। अब हमने प्रोडक्ट मैंने वही मेथड यूज करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 into 4 4 आया, 4 के 2 पार्ट्स करने हैं जिनको ऐड करें तो 3√2 बने। तो सिंपल सा है, यहाँ पे अगर √2 है तो 4 के दोनों फैक्टर्स में √2 आएगा ही आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद √2 मल्टीप्लाई √2 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 और 1 लिखते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 और रूट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये अब इन दोनों को ऐड अप करते हैं, 2√2 प्लस 1√2 विच इज इक्वल टू 3√2। ऐड करने से मिडल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या स्किल क्या याद रखना है, भी आपने जो भी आपका मिडल टर्म रूट में है तो जब भी आप उसके दो फैक्टर करोगे तो इन दोनों में √2 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आता है, इसको 2 से डिवाइड करके देखो, बची हुई 2, यहाँ पे बचे हुए फैक्टर 2 के 2 पार्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। तो राइट डाउन करते हैं, x² फर्स्ट फैक्टर है 2√2x और 1√2x प्लस 4। यहां से कॉमन x कॉमन आ गया, x प्लस 2√2 बचता है, यहां से x
एक x कॉमन आ गया, एक बचता है यहाँ से 2√2 पूरा बचता है, ये कॉमन आ गया। प्लस नेक्स्ट हमने अब यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से देखने के बाद ऐसा लग रहा है भी इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बट अगर हमने ये देखना है कि यहाँ पे √2 है तो यहाँ से √2 कॉमन आना चाहिए। तो √2 कॉमन निकालने के लिए हम इसको रीराइट करते हैं। 4 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू √2। अब देखो √2 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनेगा, 2 से की मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो पूरा 4 बनेगा, ये कंप्लीट 4। तो यहाँ से ये √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आता है, यहाँ से x बचता है और 4 में से √2 कॉमन आता है तो 2√2 बचता है। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये सेम रहने चाहिए अगर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और अगर ये सेम नहीं रहते तो क्वेश्चन का कोई पर्पज नहीं रहता। अब दोबारा से ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, कॉमन आ गया, x प्लस √2 बचता है इक्वल टू 0 रखेंगे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, दो केसेस बनते हैं, x प्लस √2 इज इक्वल टू जीरोस। यहाँ से x इज इक्वल टू -2√2 और यहाँ से x इज इक्वल टू -√2। दीज आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।